जोर जोर से चिल्ला रही थी। चमत्कार हुआ है, जिल दौड़कर उसी कमरे में गई जहां का नजारा वाकई हैरान कर देने वाला था। सभी कोमा पेशेंट्स अचानक होश में आ चुके थे। इसके बाद जिल और उसके बच्चे फिर से डोरिस के घर लौटते हैं। डोरिस बताती है कि अब फोन भी काम नहीं कर रहे और दुकानों ने क्रेडिट कार्ड लेना बंद कर दिया है। जिल का सारा कैश उस झील में डूब चुका है। ऐसे हालात में डोरिस उसे रात भर रुकने देती है। रात को जिल को नींद नहीं आती। वो ड्रॉअर से अपने बच्चों और दिवंगत पति की तस्वीरें निकालती है। जिंदगी की पुरानी यादें उसे बेचैन कर देती हैं। डोरिस भी उठ जाती है। दोनों अपनी नींद की परेशानी पर बात करती हैं। जिल बताती है कि वो नशे की लत से उबर रही है, इसलिए नींद की गोलियां नहीं लेती। डोरिस भी कहती है इन दवाओं से कोई फायदा नहीं होता। जिल अपनी बेटी मैटिल्डा को चेक करती है। वो गहरी नींद में है। फिर वो नोआ को जागते हुए देखती है। दोनों आसमान की ओर देखते हैं और उन्हें टिमटिमाते सितारों की जगह गिरते सैटेलाइट्स दिखते हैं। अब तो शहर का हर इंसान नींद खो चुका है। हर कोई सड़कों पर है, कोई बातें कर रहा है, कोई खुद को तो बिजी रखने की कोशिश में है। जिल की मुलाकात फिर होती है ग्रेग से। वो अब और दवाई लेने को तैयार है, वो भी डबल रेट में। हर कोई अब नींद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जिल कहती है मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अगली सुबह अपनी ड्यूटी के बाद जिल फिर से यूनिवर्सिटी पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो लैब से दवाई लेने लगती है, अचानक चारों ओर से आर्मी के जवान उसे घेर लेते हैं। जिल खुद को एक एक्स कॉर्पोरल बताकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहां डॉ मर्फी आती है और जिल को दवाई चुराते देख निराश हो जाती है। सोल्जर्स और मर्फी की टीम बताते हैं अब ये लैब एक रिसर्च हब में बदल दी गई है, क्योंकि जब से शहर में बिजली गई है कोई सो नहीं पाया। मर्फी कहती है हम एक नींद न आने वाली महामारी पर रिसर्च कर रहे हैं, तुम चाहो तो इस टीम का हिस्सा बन सकती हो। जिल ये ऑफर ठुकरा देती है। मर्फी ब्रायन को उसका एड्रेस देकर कहती है उसके परिवार को लेकर आना। ब्रायन जिल से कहता है तुम्हें इस रिसर्च का हिस्सा बनना चाहिए था। जल्द ही लोग भ्रम में पड़ेंगे, शरीर काम करना बंद कर देगा और फिर नींद की कमी से दिल भी रुक जाएगा। अब तक सिर्फ एक महिला सोई है और उसे स्टडी के लिए हब में ले जाया गया है। जिल को याद आता है मैटिल्डा तो उस वक्त सो रही थी। ब्रायन हैरान हो जाता है और पूछता है कहीं वो मर तो नहीं गई थी। जिल घबरा जाती है और तुरंत डोरिस के घर की ओर दौड़ती है, लेकिन वहां सिर्फ नोआ मिलता है। वो कहता है दादी मैटिल्डा को चर्च ले गई है।